आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिनके नाम से राजनीतिक दौर का चलन चल पड़ा है। 8 वर्षों से देश की बागडोर संभालने वाले मोदी जी को ईमानदारी, मेहनती और राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाता है। जितना जुड़ाव इनका राजनीति के साथ है, इतना आध्यात्म से भी है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति इन्हें खूब रास आती है। देश के 15वें प्रधानमंत्री और आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन परिचय के बारे में आज जानेंगे। 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में जन्मे पीएम मोदी की वर्तमान आयु 74 वर्ष है। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेता के रूप में इनकी पहचान है। वर्ष 2001 से 2013 तक इन्होंने लगातार 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अद्भुत कार्य कर गुजरात के विकास मॉडल का नमूना संपूर्ण विश्व को दिखाया। चाय वाले के रूप में ख्याति प्राप्त मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बचपन में अपने पिता दामोदर दास मोदी के चाय की स्टॉल पर भी काम किया। बेहद अल्पायु में ही, मात्र 8 साल की आयु से ही संघ के सेवक बने। इन्होंने आरंभिक पढ़ाई वडनगर से की तथा बाद में अहमदाबाद से स्नातक की शिक्षा अर्जित की। बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने स्नातक की पढ़ाई के बाद घर त्याग कर सार्वजनिक जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, मोदी जी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। कई बार इन्हें कट्टर हिंदूवादी छवि वाले राजनेता के रूप में भी पेश किया जाता है, मगर देश के प्रधानमंत्री के पद संभालने के बाद इनकी छवि हिंदूवादी नेता से उदारवादी नेता के रूप में अधिक हुई है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी तथा मां का नाम हीराबेन है। इनके भाइयों में सोमा भाई मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी और एक बहन वासंती के बारे में जानकारी बताई जाती है। नरेंद्र मोदी की शादी तथा इनके वैवाहिक जीवन के संबंध में कई बातें प्रसारित हैं। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोदाबेन के साथ संपन्न हुआ था। कुछ समय साथ रहने के बाद मोदी जी ने घर त्याग दिया। इस तरह मात्र 4 वर्ष के वैवाहिक जीवन का समापन हो गया तथा 17 वर्ष की युवावस्था में ही उन्होंने पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाद में एबीवीपी के साथ ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता प्राप्त की। ये 1998 में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तथा बाद में संगठन के महामंत्री भी बने। इनके राजनीतिक करियर के उत्थान में अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 2001 में इन्हें केशुभाई के स्थान पर राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के जीवन की सबसे बड़ी घटना गोधरा कांड 2002 में इन्हीं के शासन में घटित हुई तथा इसके बाद गुजरात दंगों के चलते मोदी जी को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। देश तथा दुनिया में इस घटना के चलते नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों का जिम्मेदार माना जाने लगा तथा यही से उनके कट्टरवादी हिंदू छवि को विरोधियों ने मौत के सौदागर जैसे शब्दों से भी संबोधित किया। हालांकि विरोधियों के इन तमाम आरोपों को सुप्रीम कोर्ट तथा राज्य देश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। सन 2002 में मोदी के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 182 सीट्स में से 127 सीट पर बीजेपी की जीत हुई तथा इसके बाद मोदी जी ने अपनी छवि को एक आदर्श विकास पुरुष के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की तथा वे अपने इस प्रयास में बहुत हद तक सफल भी रहे। दोस्तों, सन 2007 से 8 के चुनाव तथा इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ मोदी चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा था, जो हिंदूवादी तथा विकास पुरुष के रूप में देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत किए गए। 10 वर्षों के यूपीए शासन व घोटालों से परेशान जनता ने मोदी जी को ही विकल्प चुना तथा भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई। दोस्तों, 17 सितंबर के दिन नरेंद्र मोदी का जन्म वडनगर में हुआ था। दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के ये तीसरे पुत्र थे। इनके अन्य भाई तथा परिवार के सदस्यों में एक भाई दुकान चलाते हैं, एक आईटी विभाग में कर्मचारी है तथा सबसे बड़े भाई रिटायर्ड अधिकारी है जो वर्तमान में एक वृद्धाश्रम का परिचालन करते हैं। नरेंद्र मोदी की जाति मोद घांची तेली है।
जिन्हें गुजरात के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की श्रेणी में गिना जाता है। 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान से मोदी जी ने ग्रेजुएट किया। शुद्ध शाकाहारी खान पान का भोजन लेने वाले मोदी जी बचपन में मध्यम दर्जे के विद्यार्थी हुआ करते थे। चाय और नरेंद्र मोदी का गहरा नाता है। वे हमेशा स्वयं को एक चाय वाला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके जीवन की यह पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री बनाने में भी काफी कारगर सिद्ध हुई। स्वयं के बचपन तथा कठिनाइयों भरे जीवन का कई बार इन्होंने राजनीतिक रैलियों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा। बचपन से ही राजनीति में इनकी गहरी रुचि थी। वे अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अधिक रुचि लिया करते थे। अपने युवा काल में इन्होंने भाजपा को अपना राजनीतिक दल चुना तथा एक कार्यकर्ता के रूप में इनके राजनैतिक जीवन की शुरुआत हुई। ये वह समय था जब भारतीय जनता पार्टी के पास देश भर में कोई खास न तो वोट बैंक था, न ही जनता के बीच उतनी लोकप्रियता थी। शंकर लाल वाघेला तथा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी को संगठन स्तर पर मजबूत कर उनके मिशन को जन जन तक पहुंचाया, जिसके नतीजेपन 1995 में राज्य में बीजेपी सत्ता में आई। बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के बाद इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा का भी नेतृत्व किया, जिसके चलते देश भर में इन्हें एक हिंदू चेहरे के रूप में पहचाना जाने लगा। अयोध्या रथ यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक रथ यात्रा की। इन दोनों यात्राओं के साथ ही मोदी जी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। राज्य की राजनीति से पदोन्नति कर इन्हें भाजपा के महामंत्री का पद सौंपा गया। दिल्ली से इन्हें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात में बीजेपी के प्रसार का दायित्व मिला। जब भी राज्य के प्रशासन और मुख्यमंत्री के दायित्व का नाम लिया जाता है तो नरेंद्र मोदी का नाम स्वतः ही जहन में उभर आता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत अधिक वर्षों तक गुजरात पर शासन किया, बल्कि जिन परिस्थितियों में इन्हें गुजरात का दायित्व मिला, जिन आशाओं तथा आकांक्षाओं के साथ उन्हें जो भूमिका दी गई, उन्होंने सफल निर्वहन किया।